नमस्कार। संविधान ये शब्द सुनते ही क्या आता है मन में? एक मोटी सी मुश्किल किताब। अच्छा, क्या हो अगर हम इसे गीत की तरह देखें? एक ऐसा गीत जिसकी अपनी एक धुन है, अपनी लय है और जो भारत की कहानी कहता है। तो आज हम भारतीय संविधान को इसी नजरिए से समझेंगे। हम इसके सबसे जरूरी सुर यानी इसके आर्टिकल्स को जानेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र की धुन कैसे बनाते हैं। जैसा कि ये विचार कहता है, हमारा मकसद संविधान को रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे महसूस करना है। हम इसे कुछ इस तरह से समझेंगे कि इसके अनुच्छेद आपके दिमाग में एक यादगार गीत की तरह गूंजने लगें, ठीक वैसे ही जैसे कोई पसंदीदा धुन हमेशा याद रहती है। तो हमारे इस संवैधानिक गीत का सफर कैसा होगा? हम शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से, जो इस गीत का मुखड़ा है। फिर हम नागरिक अधिकारों, सरकार की बनावट और संविधान के बदलते स्वरूप की कहानी को अलग अलग अंतरों में समझेंगे। तो चलिए इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे गीत का पहला सुर, प्रस्तावना, ये हमें बताती है कि भारत का असली विचार क्या है। कह सकते हैं कि ये संविधान की आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो बताती है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। और ये है अनुच्छेद 1, जो कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारे गीत का सबसे पहला और सबसे दमदार सुर है। ये बताता है कि भारत की एकता अटूट है। यहाँ पर जो भी राज्य हैं वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, और यही एक विचार भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाता है। अब आते हैं गीत के उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है, यानी नागरिक अधिकार। ये वो वादा है जो संविधान हर भारतीय से करता है, और सच कहें तो यही वो धड़कन है जो इस दस्तावेज को जिंदा रखती है। देखिए, हमारे संविधान की बुनियाद है समानता, और अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तीनों मिलकर पक्का करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हों, किसी के भी साथ किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, और सरकारी नौकरियों में सभी को एक बराबर मौका मिले। ये तिकड़ी एक मजबूत और निष्पक्ष समाज की गारंटी देती है। अनुच्छेद 19, इसे आप व्यक्तिगत आज़ादी का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। ये हमें बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की और देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी देता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये वो सांसें हैं जिनसे एक लोकतंत्र सच में जिंदा रहता है। और अब वो अनुच्छेद जो शायद सभी अधिकारों की जान है, अनुच्छेद 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो जड़ है जिससे बाकी सभी अधिकार निकलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके राइट टू प्राइवेसी और साफ पर्यावरण जैसे कई नए अधिकारों को भी इसमें शामिल किया है। यही चीज इसे एक जीवंत अनुच्छेद बनाती है। सोचिए, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई उन्हें हमसे छीने तो? यही काम आता है अनुच्छेद 32। अधिकार देना तब तक बेकार है जब तक उन्हें बचाने का कोई तरीका ना हो। और ये अनुच्छेद हमें वही शक्ति देता है। ये हमें हक देता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये पक्का करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर न रहें। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। अनुच्छेद 51A हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का आदर करना और देश की एकता को बनाए रखना। अधिकार और कर्तव्य जब साथ चलते हैं तभी एक संतुलित समाज बनता है। अच्छा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की बात तो हो गई, पर यह देश चलता कैसे है? अब गीत के अगले अंतरे में हम यही देखेंगे कि देश को चलाने वाली मशीनरी यानी सरकार कैसे काम करती है। अनुच्छेद 74 सरकार के कामकाज का सेंटर पॉइंट है। यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। आसान भाषा में कहें तो यही वो टीम है जो देश के रोजमर्रा के बड़े फैसले लेती है और असल में सरकार चलाती है। हमारे देश में कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। और अनुच्छेद 79 हमें बताता है कि ये संसद है क्या। ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। वहीं स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 76 लोकसभा की शक्तियों से जुड़ा है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। लोकतंत्र का एक और बहुत जरूरी पाया है आजाद न्यायपालिका। अनुच्छेद 50 ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी सरकार के दबाव के बिना काम करे। इसका मतलब यह है कि जज बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले दे सकते हैं, जो कि एक निष्पक्ष समाज के लिए बहुत जरूरी है। भारत एक फेडरल देश है।
मतलब यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच पावर बटी हुई है। और ये बंटवारा कैसे होता है वो बताता है अनुच्छेद 246। ये 3 लिस्ट के जरिए सब कुछ साफ कर देता है। संघ सूची जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये व्यवस्था देश में एक संतुलन बनाए रखती है। 324 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ये एक आज़ाद और ताकतवर संस्था है जो ये पक्का करती है कि देश में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों। और अब एक और ज़रूरी नंबर 280, ये देश की वित्तीय सेहत के लिए बहुत अहम है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन होता है जो ये तय करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से मिले पैसे का बंटवारा कैसे होगा। ये वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब पहुंचते हैं अपने गीत के आखिरी हिस्से पर। इसमें हम देखेंगे कि हमारा संविधान समय के साथ खुद को कैसे बदलता है और मुश्किल हालात यानी संकटों का सामना कैसे करता है। देखिए, कोई भी संविधान हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। समय के साथ बदलाव जरूरी होते हैं। अनुच्छेद 368 हमारे संविधान को यही लचीलापन देता है। ये वो प्रक्रिया बताता है जिसके जरिए संसद वक्त की जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकती है, और इसी वजह से ये आज भी एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं इमरजेंसी के प्रावधानों की। अनुच्छेद 352 और 356, इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध जैसी बड़ी स्थिति में पूरे देश में लगता है, जबकि 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, तब लगता है जब किसी एक राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती। हमारा संविधान भारत की विविधता की कितनी इज्जत करता है, ये यहाँ दिखता है। अनुच्छेद 370 जो अब बदला जा चुका है, और अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधान इसी का उदाहरण है। ये कुछ राज्यों को उनकी अनूठी जरूरतों और ऐतिहासिक संदर्भों के कारण विशेष दर्जा देते हैं, जो संविधान के लचीलेपन को ही दर्शाता है। तो ये थी हमारे संवैधानिक गीत की यात्रा। हमने इसके मुखड़े और अंतरों को समझा। अब आइए इस गीत की मुख्य पंक्तियों को एक बार फिर से दोहराते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने देखा कि नागरिक अधिकार, एक संतुलित सरकार और समय के साथ बदलने की ताकत, ये 3 सुर मिलकर भारतीय संविधान का वो महान गीत बनाते हैं जो 75 से ज्यादा सालों से हमारे लोकतंत्र को राह दिखा रहा है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जितने भी अनुच्छेदों की बात की, उनमें से कौन सा अनुच्छेद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही संविधान को हमारे लिए असलियत में मायने देता है। धन्यवाद।